पागल होने वाले हो, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन के इस कठिन रास्ते पर चलने वाले सभी भाई बहनों को आज की यह बात कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के उस गहरी पीड़ा, उससे भी गहरे बदलाव की बात है, जो अब आने वाला है। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो दिल से दूसरों का भला चाहते हैं, परिवार को जोड़कर रखना चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, न्याय की बात करते हैं और सच्चाई के पक्ष में हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन इन अच्छे लोगों को बदले में क्या मिलता है? धोखा मिलता है, अपमान मिलता है, अकेलापन मिलता है और रात को सोते समय मन में सवाल उठता है कि हे प्रभु, मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे दोस्तों, आपने जीवन भर मेहनत की, दूसरों की मदद की, परिवार के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगा कि सब व्यर्थ हो गया। कोई रिश्तेदार आपका हक मारकर बैठ गया, कोई दोस्त पीठ पीछे बातें करने लगा, कोई साथी जीवन में साथ छोड़कर चला गया, या फिर नौकरी व्यापार में बार बार रुकावटें आती रहीं। रातों को जाग जाग कर आपने कितने आंसू बहाए, कितनी बार मन को समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह फिर वही चिंता, वही तनाव, वही अंधेरा छा जाता था। यह दर्द कोई छोटा दर्द नहीं है, यह वो दर्द है जो दिल की गहराई तक पहुंच जाता है और मन को तोड़ देता है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके वे सारे आंसू, वे सारे दर्द और वे सारी रातों की बेचैनी अब गिने जा चुके हैं। परम पिता के दरबार में आपका हिसाब पूरा होने वाला है। अब ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा होने वाला है। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की चाल अब एक ऐसा दुर्लभ और महाशक्तिशाली संयोग रच रही है कि आपके जीवन की पूरी काया पलटने वाली है। आने वाले दिनों में ऐसा बदलाव आने वाला है कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। खुशी का ऐसा तूफान आएगा, राहत की ऐसी लहर आएगी और आभार का ऐसा एहसास होगा कि आप पागल होने वाले हो। खुशी से पागल, राहत से पागल और ईश्वर की कृपा से पागल, और इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यह परम पिता का अपना खेल है। यह ब्रह्मांड का अपना विधान है। जो पैसा अटका हुआ था, जो लोग आपका हक मारकर बैठे हुए थे, स्वयं लौटा कर देंगे। व्यापार में ऐसी वृद्धि होगी कि विरोधी और जलन करने वाले लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। परिवार में जो कलह, मनमुटाव और बातचीत बंद हो गई थी, अब वह दिव्य शांति में बदल जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी, भगवान नारायण का स्थायी वास होने जा रहा है। यह बदलाव इतना बड़ा, इतना तेज और इतना चमत्कारी होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य में सफलता के नए रास्ते खुलेंगे, रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे, समाज में इज्जत बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, मन से वो भारी बोझ उतर जाएगा जो सालों पहले दबा हुआ था। आप रात को चैन से सो नहीं सकेंगे, सुबह मुस्कुराते हुए उठ सकेंगे और दिन भर ये एहसास रहेगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड देना चाहता है, कृपा बरसाना चाहता है, लेकिन अगर हमारा बर्तन उल्टा पड़ा है तो पानी कैसे रुकेगा? पिछले जन्मों के कर्म, लोगों की ईर्ष्या, बुरी नज़र, सकारात्मक ऊर्जाएं और कभी कभी हमारे मन की शंकाएं एक अदृश्य दीवार बना लेती हैं। यह दीवार इतनी मजबूत हो जाती है कि अच्छी चीज़ें पास आकर भी लौट जाती हैं। इसलिए आज मैं आपको 4 ऐसे महाशक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूँ, जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देंगे, जो इस अदृश्य दीवार को तोड़ देंगे, जो आपके जीवन में कृपा का प्रवाह शुरू करेंगे। इन्हें पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता, अटूट विश्वास के साथ कीजिए। शंका का एक कण भी मन में न लाएं, क्योंकि शंका करने वाले की उपाय की शक्ति कम हो जाती है।
यह कोई साधारण टोटका नहीं, बल्कि प्राचीन सिद्धों और तपस्वियों के गहन अनुभव से निकला ज्ञान है। अब पहला महा उपाय सुनिए, जो भगवान शिव की कृपा से जीवन के हर कष्टों का नाश करता है। आने वाले सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह बहुत जल्दी उठकर स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे, मन को शांत रखे और कोई भी नकारात्मक बात मन में ना सोचे। एक तांबे के पात्र में थोड़ा गंगा जल डालें। अगर गंगा जल ना हो तो शुद्ध जल भी काम चला सकता है, लेकिन गंगा जल होने से शक्ति और बढ़ जाती है। फिर उस पात्र को शुद्ध जल से भर ले और उसमें थोड़ा कच्चा दूध तथा कुछ दाने तिल के डाल दें। तांबे का पात्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि तांबा ऊर्जा को अच्छा संवाहक होता है और शिव की कृपा को आकर्षित करता है। काला तिल और दूध मिलाकर यह मिश्रण शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली बन जाता है। इस पात्र को दोनों हाथों में हृदय के पास लेकर नंगे पैर शिव मंदिर जाएं। नंगे पैर चलने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा जमीन में उतर जाती है और आप शुद्ध होकर मंदिर पहुंचते हैं। सबसे पहले नंदी महाराज को प्रणाम करें, क्योंकि नंदी जी शिव के द्वारपाल हैं और उनकी कृपा से शिव तक पहुंचना आसान होती है। शिवलिंग के सामने बैठकर संसार की सारी चिंताएं, सारा दर्द और सारी शिकायतें बाहर छोड़ दी, मन को खाली कर दे, जैसे कोई बोझ उतार रहा हो। अब धीमी और पतली धारा से जल चढ़ाएं। पतली धारा इसलिए जरूरी है क्योंकि तेज धारा से ऊर्जा बिखर जाती है, जबकि पतली धारा से हर बूंद शिवलिंग तक पहुंचकर आपकी प्रार्थना को मजबूत बनाती है। मन में लगातार ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय का मतलब है मैं शिव को नमन करता हूँ, और महामृत्युंजय मंत्र मृत्यु और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। जितना हो सके जाप करें, जितना मन लगे। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को स्पर्श करके आंखों और माथे पर लगाएं। आंखों पर लगाने से दृष्टि शुद्ध होती है और माथे पर लगाने से तीसरी आंख जागृत होती है, जिससे सही निर्णय लेने की शक्ति आती है। फिर महादेव के चरणों में मस्तक टेक कर पूरे दिल से कहें, हे भोलेनाथ, अब मेरी जीवन की पतवार आपके हाथों में है। आप जो चाहे वही हो, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियों से उतरेंगे, आपके अंदर एक अद्भुत हल्कापन और शांति महसूस होगी। मानसिक आर्थिक बाधाएं उसी दिन से दूर होने लगेंगी। अगर संभव हो तो इस उपाय को लगातार कुछ सोमवारों तक करें, लेकिन एक बार भी पूरे विश्वास से करने पर असर शुरू हो जाता है। कई भक्तों ने बताया है कि इस उपाय के बाद मन हल्का हुआ, रुका हुआ काम शुरू हुआ और परिवार में शांति आई। अब दूसरा महा उपाय सुनिए, जो माता लक्ष्मी को घर में स्थायी रूप से विराजमान का विधान है। जो लोग कहते हैं कि पैसा आता है टिकता नहीं, उनके लिए यह उपाय सबसे खास है। किसी शुक्रवार की मध्य रात्रि जब पूर्ण रूप से शांति हो, शुद्ध होकर पूजा स्थल पर आएं। गाय के घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक शुद्ध ऊर्जा फैलाती है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। दाहिने हाथ की हथेली पर 3 साबुत हरी इलायची रखी। 3 इलायची इसलिए ली जाती है क्योंकि 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा का प्रतीक है और लक्ष्मी जी को विशेष रूप से प्रिय हैं। माता लक्ष्मी के सामने ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का एक माला जाप करें। इस मंत्र का जाप करते समय मन में साफ कल्पना करें कि माता सोने की वर्षा कर रही हैं, आपके घर में सोने की चमक फैल रही है और आपकी सारी आर्थिक दरिद्रता, कर्ज और तनाव मिट रहे हैं। जाप पूरा होने के बाद इन इलायची पर 3 बार श्वास फूंके। यह श्वास आपकी प्रार्थना और इच्छा को इलायची में भर देती है। फिर माता के चरणों में अर्पित कर दें, वहीं रहने दें। अगले दिन शनिवार सुबह उन इलायची को लाल रंग के रेशमी या सूती कपड़े में बांधकर पोटली बना ले।
लाल रंग माता लक्ष्मी का प्रिय रंग है और रेशम या सूती कपड़ा शुद्धता का प्रतीक है। इस पोटली को अपने पर्स या तिजोरी में रख दें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि अनावश्यक खर्च अचानक बंद हो गए हैं, रुका हुआ पैसा आने लगा है, नए अवसर खुल रहे हैं और आय के रास्ते बढ़ रहे हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो ग्राहक बढ़ेंगे, अगर नौकरी करते हैं तो तरक्की के संकेत मिलेंगे। यह उपाय माता को घर में स्थायी रूप से बुलाने का तरीका है, लेकिन इसके लिए मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तीसरा उपाय सुनिए, जो नज़र दोष, बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से बाहर निकालने का तांत्रिक प्रयोग है। मंगलवार या शनिवार की गोधूली बेला में, यानी सूरज जब ढल रहा हो और शाम की रोशनी हो, बाजार से लाल सिंदूर लाएं। एक साफ सफेद कागज पर चुटकी भर सिंदूर रखकर छोटी सी पुड़िया बना ले। उस पुड़िया को दाहिने हाथ की मुट्ठी में कसकर बंद करें। अगर घर में कोई बीमार या परेशान हो तो उसके पास जाएं या खुद पर सिर से लेकर पैर तक दक्षिण दिशा में यानी दक्षिणावर्त 7 बार घुमाएं। हर बार मन में दृढ़ संकल्प लें, सारी नजर, दरिद्रता, बीमारी, झगड़े और नकारात्मकता इस सिंदूर में समा रही है। 7 बार इसलिए घुमाया जाता है क्योंकि 7 चक्रों को शुद्ध करने और पूर्ण चक्र पूरा करने का प्रतीक है। 7 बार के बाद बिना किसी को बताए, बिना पीछे मुड़े सीधे घर से बाहर निकले, किसी चौराहे, एकांत जगह पर जाकर पुड़िया खोले और सिंदूर पूरी ताकत से पीछे की तरफ उड़ा दे या फेंक दे। कागज वहीं छोड़ दे। सबसे जरूरी बात है, सिंदूर फेंकने के बाद बिल्कुल भी पीछे ना देखे। नाम पुकारा जाए, कोई आहट हो, तब भी एकदम ना रोके। पीछे देखने से नकारात्मकता वापस लौट आती है। घर पहुंचकर हाथ पैर अच्छी तरह से धो ले। उसी रात से आपके घर का माहौल हल्का, सकारात्मक और शांत लगने लगेगा। झगड़े कम होंगे, बीमारियां दूर होंगी और मन में हल्कापन आएगा। यह उपाय बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए घर को शुद्ध करने का बहुत ही पुराना और सिद्ध तरीका है। अब चौथा उपाय सुनिए, जो गुप्त शत्रु और अकारण बाधाओं के समूल नाश का अचूक ब्रह्मास्त्र है। एक बिल्कुल साफ, बिना दाग वाला नींबू ले। लाल सिंदूर में थोड़ा पानी या चमेली का तेल मिलाकर पेस्ट बना ले। नींबू पर अपने बड़े शत्रु का नाम या सबसे बड़ी परेशानी जैसे कर्ज, रोग बाधा या कोई भी समस्या लिखे। एक नई लोहे की कील ले, उसे ठीक नाम के ऊपर से आर पार गाड़ दें। लोहे की कील इसलिए इस्तेमाल की जाती है क्योंकि लोहा मजबूती और शक्ति का प्रतीक है और नकारात्मक शक्ति को हमेशा के लिए कीलित कर देता है। मन में प्रचंड विश्वास रखें कि आप उस नकारात्मक शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। इस नींबू को किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें। नदी, नाला या बहता हुआ पानी। अगर आसपास बहता जल ना हो तो पुराने पीपल के पेड़ के पास गड्ढा खोदकर दबा दे और मिट्टी से ढक दे। पीपल का पेड़ इसलिए चुना जाता है क्योंकि यह पवित्र माना जाता है और नकारात्मक ऊर्जा को जमीन में सोख लेता है, वहां से बिना पीछे देखे लौट आए। यह उपाय गुप्त शत्रुओं, अकारण बाधाओं, उन नकारात्मक शक्तियों को जड़ से नष्ट कर देता है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये चारों उपाय कोई साधारण टोटके नहीं हैं। यह प्राचीन सिद्धों, तपस्वियों और ऋषियों के गहन अनुभव से निकला ज्ञान है। अब आप इन्हें पूरे विश्वास और श्रद्धा से करेंगे तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। आपका आने वाला स्वर्णिम समय होगा। ईश्वर आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद भरने वाले हैं। बस एक शर्त है, पूर्ण विश्वास। शंका करने से, संदेह करने से उपाय की शक्ति कम हो जाती है। अगर आपके हृदय में सच्ची आस्था है और इन बातों से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो इस ज्ञान को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और ज़रूरतमंद दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। जितना आप बांटोगे
उतना ही आपके पास लौट के आएगा। परमात्मा आपका मार्ग प्रशस्त करे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं, खुशियां आने वाली है और कष्ट दूर होने वाले हैं। कोई भी शक्ति आपको अब रोक नहीं सकती, क्योंकि अब परम पिता आपके साथ है